सरस्वती नदी, जो धरती पर बहती ज्ञान की धारा थी। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे रहस्यमयी नदियों में से एक सरस्वती नदी कभी वास्तविक रूप से धरती पर बहती थी? वो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि ज्ञान, वाणी और संस्कृति की जीवंत प्रतीक थी। बहुत प्राचीन काल में जब सभ्यता अपनी शुरुआत कर रही थी, तब सरस्वती हिमालय की गोद से निकली थी। उसकी पवित्र धारा मैदानों से होती हुई दूर दूर तक फैली हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीनाम माता यानी नदियों की जननी कहा गया है। वह जल की नहीं, बल्कि ज्ञान और शुद्धता की धारा थी। पौराणिक ग्रंथों और आधुनिक शोध के अनुसार सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होती हुई गुजरात में कच्छ की खाड़ी तक बहती थी। उसके दोनों किनारों पर वैदिक सभ्यता फली फूली। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, शिष्य वेद सीखते थे और ब्रह्मज्ञान का प्रसार करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर इसी नदी के तट पर बसे थे। ये नदी न केवल जीवन का स्रोत थी, बल्कि भारत की संस्कृति, विज्ञान और धर्म की जननी भी थी। समय के साथ जलवायु में परिवर्तन और भूगर्भीय हलचलों, टेक्टोनिक शिफ्ट्स के कारण सतलज और यमुना नदियों का मार्ग बदल गया, जिससे सरस्वती की धारा सूखने लगी। लगभग 5000 साल पहले यह महान नदी धीरे धीरे रेत के नीचे समा गई और थार रेगिस्तान की गहराइयों में लुप्त हो गई। आज भी सैटेलाइट इमेजों में उसके सूखे मार्ग दिखाई देते हैं, जिससे वैज्ञानिक मानते हैं कि वो अब भी भूमिगत रूप में बह रही है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि भगवान बलराम ने इसके किनारे अनेक तीर्थस्थलों की यात्रा की थी। ये भी माना जाता है कि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना सरस्वती के किनारे बैठकर ही की थी। आज भी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करते समय श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों में आस्था से डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि जहां गंगा पवित्रता देती है और यमुना भक्ति, वहीं सरस्वती ज्ञान और मोक्ष का वरदान देती है। जय सरस्वती माता। इतिहास के साथ साथ अद्भुत फैक्ट्स और अनसुनी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।